तस्यापि निरोधे सर्व निरोधानिर्बीज समाधि। शब्दार्थ तस्य बराबर उस ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के, अपि बराबर भी, निरोधे बराबर निरोध हो जाने पर, सर्व निरोधात बराबर सब संस्कारों के निरोध होने से, निर्बीजः समाधि बराबर निर्बीज समाधि होती है। अन्व्यार्थ पर वैराग्य द्वारा उस ऋतंभरा प्रज्ञाजन्य संस्कार के भी निरोध हो जाने पर, पुरातन नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि होती है। व्याख्या पर वैराग्य द्वारा जो निखिल वृत्ति प्रवाह तथा संस्कार प्रवाह का निरोध है, वह निर्बीज समाधि है। संप्रज्ञात समाधि किसी ध्येय को आलंबन बनाकर की जाती है। यह आलंबन ही बीज है, इसलिए उसको सबीज, सालंब्य तथा संप्रज्ञात कहते हैं। किंतु असंप्रज्ञात समाधि में आलंबन का अभाव होता है। आलंबन का अभाव करते-करते अभाव करने वाली वृत्तियों का भी अभाव हो जाने पर जो समाधि होती है, वह असंप्रज्ञात है। आलंबन न रहने से इसको निर्बीज, निरालंब्य तथा असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह निरोध केवल समाधि जन्य ऋतंभरा प्रज्ञा का ही विरोधी नहीं है, किंतु प्रज्ञाजन्य संस्कारों का भी विरोधी है। इसी के बोधनार्थ सूत्र में यह अपि शब्द दिया गया है, अर्थात इस निरोध से जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह सब संप्रज्ञात समाधि जन्य संस्कारों को रोककर ही उदय होता है। यद्यपि इस सर्ववृत्ति निरोध में तथा पर वैराग्य जन्य संस्कारों में प्रत्यक्ष प्रमाण की योग्यता नहीं है, क्योंकि सर्ववृत्ति निरोध का योगी को प्रत्यक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार स्मृति रूप कार्य से भी निरोध संस्कार का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्ति मात्र का निरोध होने के कारण ये संस्कार स्मृति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तथापि चित्त की निरुद्धावस्था का जो मुहूर्त, प्रहर, दिन रात्रि रूप आदि काल क्रम है, उसमें निरोध संस्कारों का अनुमान होता है। अर्थात योगी की जो वृत्तियों का निरोध होता है, वह एक काल में नहीं होता है, किंतु पहले एक घटी, फिर दो घटी, फिर एक प्रहर इत्यादि क्रम से होता है। इसी से निरोध वृद्धि का सदा भाव सिद्ध होता है। भाव यह है, जैसे-जैसे स्वरूप स्थिति के अभ्यास से व्युत्थान तथा समाधि के संस्कारों की न्यूनता होती है, वैसे-वैसे निरोध के संस्कारों की सत्ता का अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निरोध संस्कार की सत्ता के समाधि प्रज्ञाजन्य संस्कारों की न्यूनता होनी असंभव है। इस निरोधावस्था में कलेशजनक व्युत्थान संस्कार तथा कैवल्योपयोगी संप्रज्ञात समाधिजन्य संस्कारों के सहित ही चित्त अपनी प्रकृति में प्रविलय होकर अवस्थित हो जाता है। यद्यपि निरोध संस्कारों के सद्भाव से यह चित्त किंचित अधिकार विशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथापि ये संस्कार अधिकार के विरोधी ही हैं, न कि भोग के हेतु, क्योंकि उस दशा में शब्द, रूप, रसाद्य उपभोग तथा विवेक ख्याति ये दोनों ही अधिकार निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए यह चित्त निरोधावस्था में समाप्त अधिकार वाला होकर संस्कारों के सहित निवृत्त हो जाता है। इस समाप्त अधिकार वाले चित्त के निवृत्त होने से पुरुष शुद्ध परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ, केवल शुद्ध तथा मुक्त कहा जाता है। इस असंप्रज्ञात समाधि के लाभ से ही योगी जीवन मुक्त पद को प्राप्त होता है। यह असंप्रज्ञात योग ही सब कर्तव्यों की सीमा है। विशेष विचार: गुण एक क्षण भी बिना परिणाम के नहीं रहते। चित्त में दो प्रकार का परिणाम होता है, एक आंतरिक परिणाम जो स्वाभाविक
वास्तविक स्वरूप सत्व चित्त में होता है, दूसरा बाह्य जो नाना प्रकार की वृत्तियों में होता है। असंप्रज्ञात अर्थात निर्बीज समाधि की अवस्था में चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती। वृत्तियों को रोकने वाले संस्कार रहते हैं, जिनको संस्कार शेष के नाम से वर्णन किया गया है। इन संस्कारों के कारण चित्त में बाहर से निरोध अर्थात वृत्तियों के रोकने का परिणाम होता रहता है। चित्त में इस निरोध परिणाम के कारण पुरुष किसी बाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता, किंतु शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित रहता है और चित्त पुरुष को दृश्य दिखलाने के कार्य को बंद करके अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। ये चित्त को बनाने वाले गुण कैवल्य की अवस्था में तो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, परंतु इस निरोध परिणाम की अवस्था में अपने सत्व चित्त स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। इनमें अब केवल आंतरिक परिणाम होता रहता है, जो शांत प्रवाह वाला और स्वाभाविक है, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष वृत्ति सारूप्य प्रतीत होता है और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त पुरुष सारूप्य वृत्ति रहित चेतन प्रतीत होता है। असंप्रज्ञात समाधि भंग होने पर निरोध संस्कार दबते जाते हैं और व्युत्थान के संस्कार प्रबल होते जाते हैं। यहाँ पर व्याख्याता के गुरु भाई श्रीमान हरिभजन जी ने इस संबंध में जो अपने अनुभव द्वारा प्राप्त किए हुए विचार को लिखकर दिया था, उनको उन्हीं के शब्दों में लिख देना जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी होगा। श्रीमान हरिभजन जी का संक्षिप्त परिचय। ये महात्मा पूर्व जन्म के वैराग्य के संस्कारों के उदय होने पर अपने बाल्यकाल में ही पूज्यपाद श्री स्वामी सोम तीर्थ जी महाराज की सेवा में रहकर कई वर्ष तक योग साधन करते रहे। तत्पश्चात कई वर्ष तक पुराने गुरुकुल कांगड़ी के एक स्थान में मौन साधकर अपनी अवस्था को परिपक्व करते रहे। गत हरिद्वार कुंभ के पश्चात मास मई सन 1938 में काष्ठ मौन धारण कर लिया। मास जून 1939 ईस्वी से उनके कोई समाचार किसी प्रकार के नहीं मिले। उनके पिता, भाई, कुटुंबियों तथा भक्त और प्रेमी मित्रों ने उनके खोजने में पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु अब तक कुछ पता नहीं लगा है।